एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश भर में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के तेजी से जो मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें दिल्ली में 2000 से ज्यादा तो कर्नाटक में 4000 से ज्यादा मामले तेजी से सामने आए। आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है और ऐसे में इसको लेकर किस तरीके की प्रिकॉशन की आवश्यकता है, इन दावों बात करने हमारे साथ खास सामान है भारत के 3 राष्ट्रपतियों चिकित्सक रह चुके डॉक्टर एम वली। डॉक्टर वली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर वली, आपसे मेरा पहला सवाल है कि H1N1 यानी स्वाइन फ्लू का लगातार तेजी से जो मामले बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? वजह तो बड़ी सिंपल है जयदेव जी। हमने कोविड में कुछ सीखा था। हमने कोविड में मास्क लगाना सीखा था। हमने कोविड में हैंड हाइजीन सीखी थी। भीड़ भाड़ से बचना सीखा था। वो भूल गए, सब भूल गए। और ये ऐसी अच्छी चीज नहीं है जो स्वाइन फ्लू हो रहा है। फ्लू को लोग कहते हैं इस मौसम में होता है, तो बरसात 12 मासी हो गई है। अब कैसे हम कह सकते हैं? अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्षा ऋतु भी स्कैटर्ड हो गई है। जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे, ये हमारा दुश्मन हमको घेरे रहेगा। और ये मैं बड़े दुखी मन के साथ कह रहा हूँ कि हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू में मास्क नहीं लगाना सीख सकते क्या? छोटी सी चीज है, बड़ा बचाव। बहुत छोटी सी चीज और बहुत बड़ा बचाव है ये। मास्क से अपने को प्रोटेक्ट करना। एक वजह ऐसा है कि हमने अपने घर का दरवाजा सोते समय रात को बंद कर दिया, अब चोर नहीं आएगा। उसके बाद दीवार तोड़ के कोई आ जाए तो दूसरी बात है, उससे लड़ेंगे। लेकिन हम तो अपना घर का दरवाजा खोल के सो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे। मैं यहाँ से 20 किलोमीटर का अगर हम हॉस्पिटल जाता हूँ तो ये मुश्किल से 10 लोग मिलते हैं मास्क लगाए हुए। कभी कभी तो 10 भी नहीं मिलते। रेन कोट नहीं ले जाते लोग, भीग रहे बारिश में पुल के नीचे खड़े हो गए, ये कोई बात थोड़ी है। आप रेन कोट पहने, प्रॉपर बारिश जिन रूपों में होती है 10 महीने 11 महीने, उनमें सब लोग रेन कोट पहन के ही निकलते हैं घर से। कब बारिश हो जाए, सावधानी रेन कोट की कर ली। तो बहुत सस्ते सस्ते प्लास्टिक के रेन कोट आ गए। हमारे टाइम में तो अच्छा रेन कोट बहुत महंगा आता था, टग बैग के आते थे। तो अपने को बारिश से बचाइए, अपनी नाक का दरवाजा बंद रखिए, हैंड हाइजीन करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए। स्वाइन फ्लू की रोकथाम हो गई, टीका लगवाइए। टीके पे आता हूँ। टीका जो है इन्फ्लुएंजा का, इसकी रोकथाम देता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये H1N1 ही है। कुछ केसेस में, वेरी फ्यू केसेस में H3N3 है, बट ICMR ने ब्रॉडली कहा है कि ये पुराना स्ट्रेन है, H1N1 है और ये सेम स्ट्रेन है और जिसका टीके का असर जिस पर है। खांसने वाले व्यक्ति से दूर रहना है। और तीसरी सावधानी मैं जो लोगों को बता रहा हूँ ये है कि अगर आपके बच्चे को, छोटे बच्चे को बुखार आ रहा है, ऐसे में उसको स्कूल मत भेजें। चौथी सावधानी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है कि उनको ये टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए। स्वाइन फ्लू का टीका इन्फ्लुएंजा के टीके में कवर्ड है, जैसे मैंने अभी बताया, और प्रेगनेंसी में सेफ है। पांचवा, एल्डरली लोग, उनको बहुत जरूरी है टीका। उनके पास न जाए अगर आपको खांसी आ रही है। अगर जाना जरूरी है तो मास्क लगा के जाए। 10, छठा, छोटे बच्चे, छोटे बच्चों के टीकों में इन्फ्लुएंजा का टीका शामिल होता है, तो उनको भी लगवाना है। तो ये वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, भीड़ से बचना इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स है। हम नहीं क्या प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, इसलिए सफर कर रहे हैं। अभी एक बच्ची नागालैंड की एडमिट है मेरे अंडर में। उसके फादर दिन में 3 बार कॉल करते हैं, वो नागालैंड में है, डॉक्टर नागालैंड में है उसका। तो मैं उनकी चिंता समझ रहा हूँ। वो बार बार ये पूछ रहे हैं मेरी बच्ची कब डिस्चार्ज होगी।
तो मैं उनकी चिंता समझ रहा हूँ, घर से दूर है, वो उसको हो गया स्वाइन फ्लू, परेशान है पूरा। डॉक्टर वली में अगर आपके पास थोड़ा सा आगे लेकर के जाऊं तो H1N1 के मुख्य जो लक्षण है वो किस तरीके के हैं और ऐसे में किसे तय किया जाएगा कि अब इनको डॉक्टर के सहारा लेने की जरूरत है। देखिए, खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, ये सब फ्लू में होता है। मैं जो इसमें बता रहा हूँ लोगों को, अगर आपका दर्द, बदन का दर्द इतना ज्यादा है कि आपको बिस्तर से उठना नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपकी ये स्वाइन फ्लू वाला दर्द है। दूसरा, वो खांसी जो आम एंटीबायोटिक से और आम कफ सिरप से ठीक नहीं हो रही है। मैंने एंटीबायोटिक का जिक्र इसलिए किया, उसमें एक फाइन पॉइंट आ जाएगा। हम बगैर डॉक्टर के मशवरे से, केमिस्ट से जा जाके एंटीबायोटिक खा लेते हैं। जब खांसी आती है सोचते हैं डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, कुछ टेस्ट भी लिखेंगे डॉक्टर साहब। तो आप केमिस्ट से ले लो, केमिस्ट भी बहुत समझदार हो गए। हम जैसे डॉक्टरों के पर्चों की कॉपी रख लेते हैं, कोई मरीज जाता है तो उसको दे देते हैं। हालांकि आजकल केमिस्ट बहुत सावधान है, बहुत डरे हुए भी है, मरीजों को ऐसे अनायास एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। लेकिन हम लेने ही क्यों जाते हैं, एंटीबायोटिक का मिसयूज क्यों करते हैं? तो बगैर डॉक्टर की सलाह से दवा इसमें लेना घातक हो सकती है, और एंटीबायोटिक का इसमें रोल नहीं है। लकीली आपके सवाल में ही मैं इसका जवाब दे दूं, इसकी दवा मौजूद जी। है। लकीली हमारी मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। पहले तो जब शुरू हुआ था स्वाइन फ्लू बहुत मुश्किल से मिलती थी, अब ये दवा मिल रही है, आसानी से मिल रही है। ऑस्ट्रेलियन बीट 75 मिलीग्राम ऑन एवरेज 50 किलो के आदमी के लिए ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से ले। प्रिवेंटिव भी डोज है इसका और क्यूरेटिव भी डोज है, तो डॉक्टर लिखेगा तब ले, वो केमिस्ट भी नहीं देते हैं बगैर डॉक्टर के लिए। तो ये दवा इसकी मौजूद है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इसकी दवा मौजूद है, इसका टीका मौजूद है, मास्क मौजूद है। क्या आफत है फिर, क्यों स्वाइन फ्लू से ग्रसित हो रहे हैं हम? वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर वर्किंग आवर्स, प्रेशियस डेज टू वर्क, और शरीर को थका रहे, शरीर की एनर्जी को ड्रेन कर रहे, बिस्तर पे लेट गए, घर वालों के लिए खतरा बन गए, छोटे बच्चे स्कूल में खतरा बन गए। क्या हो रहा है? जी। डॉक्टर लेकर हम बात करते हैं तो H1N1 को लेकर के जिस तरीके से लगातार ये जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है इसको लेकर के सरकार को पहले ही एहतियातन कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चीजें कोविड की तरह आगे नहीं बढ़े? इसमें ऐसा नहीं होगा। सरकार सचेत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार है। कर्नाटका में काफी केसेस हो गए, दिल्ली से ज्यादा। तो सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने निर्देश दे दिया है, बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, हम लोगों को इसका इलाज करना आता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें इतना बड़ा खतरा नहीं है। बट मुझे जो शुभता है, मैं जो दुखी हूँ, वो इस बात पे हूँ कि हमने फैलने क्यों दिया इसको। हम इसको प्रिवेंट कर सकते। जापान में लोग क्यों मास्क लगाते हैं? वहां पोल्यूशन भी नहीं है, वो एक दूसरे की सांस से बचते हैं। मुझे अगर कोई बीमारी है तो आपको ना हो तो मैं मास्क लगाऊं, मेरा फर्ज है ना। हम अपना दायित्व को पहचाने, समाज के लिए हम रक्षक न बने, रक्षक बने, और हम ऐसी बीमारियों को जो हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल है, उनको रोकें, उनको फल फूलने ना दे। वायरस तो बहुत चालाक होता है, वो धीरे से आपके शरीर में चला जाएगा, खांसी के जरिए, ड्रॉपलेट के जरिए, सांस के जरिए, टच के जरिए। तो ये मेरे लिए तो बड़ा दुख का विषय है कि मैं पिछले कई दिनों से स्वाइन फ्लू की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ओली आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि H1N1 के लगातार तेजी से जो मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में सरकार भी सचेत है, सरकारों ने अपने तरीके से एडवाइजरी भी जारी कर दी है, लेकिन ऐसे में एक आम इंसान की जो लाइफ स्टाइल है या जो खाने पीने का एक तरीका है, रहन सहन है, क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह है H1N1 की फैलने की और इसी के साथ साथ में इसको लेकर क्या कुछ सोल्यूशन है? जयदेव जी, मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ, हम लोग अपनी इम्यूनिटी को खुद ही खराब करते हैं। जंक फूड खा रहे बच्चे, रात को देर तक जाग रहे बच्चे। अच्छा पौष्टिक आहार खाएं, संतुलित आहार के साथ संयमित जीवन जिए, सूरज के साथ जागिए, सूरज के साथ खाना बंद कीजिए, सूरज छुपने के बाद 2 घंटे बाद सो जाइए। कौन मना कर रहा है? सुबह जल्दी उठ के काम कर लीजिए।
तो हमने अपनी जीवनचर्या को दिनचर्या से रात्रिचर्या बना दिया, खाने को हमने जंक फूड बना दिया। अब मग के किचन की रसोई को हमने क्लाउड किचन में परिवर्तित कर दिया। जागने के टाइम सो रहे, सोने के टाइम जाग रहे। ये गड़बड़ है, इसीलिए सब बीमारियां हमारे शरीर में घर करती जा रही हैं। मैं क्या कहूँ आपसे, एक सादा जीवन, भारतीय जीवन, अच्छा जीवन सब बिता सकते हैं। हम सबको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। हम उसको दूषित क्यों कर रहे हैं अपने अमाल से, अपनी हरकतों से, अपने व्यसनों से। स्मोकिंग का इसमें बहुत बड़ा, किसी का बहाना बना के स्मोकिंग छोड़ दो, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो श्रोता सुनेंगे, उनको लगेगा मैं कुछ पुराने जमाने की बातें कर रहा हूँ। नहीं, ये बातें हर जमाने में वैलिड हैं, वैलिड थी, वैलिड रहेंगी। जी डॉक्टर ओली, आपने हमारे लिए समय निकाला और हम अपने तक साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।